कैरेक्टर कहता है कि इस लास्ट असेसमेंट का जवाब मेरी शैडो थी। अगले सीन में हमें उस रूबी स्टोन के टुकड़े दिखाया जाता है। प्लेटफॉर्म के माना के कारण वो रूबी स्टोन के टुकड़े हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो इस चीज को बड़े आश्चर्य से देख रहा होता है। इसके कारण उसके चेहरे पे एक बड़ी सी खुशी आ जाती है। मेन कैरेक्टर सामने की तरफ हंसते हुए कहता है कि यह वो कारण था जिसके कारण उसके भाई की मौत हुई। अगले सीन में हमें एक तलवार को दिखाया जाता है जिसके ऊपर से रेड लाइट गिरती है। मेन कैरेक्टर उस तलवार को देखते हुए कहता है कि क्या यह डेविल की गुफा का रेलिक है। मेन कैरेक्टर उस तलवार को देखते हुए कहता है कि मेरे लिए इस डंजन में कुछ और पाने के लिए नहीं है। मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि मैं वापस आऊँगा। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे साथ क्या हो रहा है। मेन कैरेक्टर को उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है जिसके कारण वो ज़मीन पे बैठ जाता है और कहता है व्हाट द हेल। उसके कान में कुछ आवाज़ें आने लगती है और बोलती है मैं डिजी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। मेन कैरेक्टर अपने राइट हैंड में देखता है तो उसके राइट हैंड में एक ग्लव्स दिखाई दिया जाता है। मेन कैरेक्टर उस ग्लव्स से पूछता है कि क्या तुम खाने के लिए मांग रहे हो। ग्लव्स से बातें करने के बाद मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो डंजन से बाहर निकल रहा होता है। मेन कैरेक्टर को बहुत भूख लग रही होती है इसलिए वो अपना पेट पकड़ लेता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि यह भूख मेरे पूरे पेट को छल्ली कर रहा है। मेन कैरेक्टर दर्द में कहता है कि क्या मेरे सूंघने की शक्ति बढ़ गई है। मेन कैरेक्टर दर्द में कहता है कि मुझे कुछ डिलीशियस फूड की स्मेल आ रही है। मेन कैरेक्टर को जिस तरफ से डिलीशियस स्मेल आ रही होती है उस तरफ मेन कैरेक्टर जो तेजी से भागता है। मेन कैरेक्टर उस तरफ भागते हुए कहता है कि उस तरफ कुछ खाने के लिए है। यह तो उस हेलहाउंड की लाश है जो थोड़ी देर पहले मेरे हाथों से मारा गया था। मेन कैरेक्टर के हाथ के ग्लव्स में से कुछ निकलता है और जाके उस हेलहाउंड की बॉडी में जाके घुस जाता है। दोस्तों हमें इस ग्लव्स का नाम बताया गया है, इसका नाम बेल्ज़ेबुब है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बेल कहूँगा। मेन कैरेक्टर कहता है कि बेल इस हेलहाउंड का ब्लड को अब्सॉर्ब कर रहा है और बेल के खून पीने के कारण जो मेरे अंदर थकान थी वो सब नॉर्मल हो गई है। मेन कैरेक्टर जब बेल को खून पीते हुए देखता है तो मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बहुत लंबे समय से भूखी थी। जब बेल उस हेलहाउंड का खून पी लेती है तो मेन कैरेक्टर चारों तरफ देखते हुए कहता है कि और नील माउंटेन के पेड़ और मिट्टी सूख रहे हैं। इस जगह की मिट्टी व पेड़ के सूखने का कोई लेना देना बेल के भूख से नहीं है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इस बास्टर्ड की भूख को मिटाने के लिए मुझे इसको कितना खिलाना होगा। मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद हमें बेल को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद खुश हो जाती है। हमें बेल का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है। फर्स्ट स्लॉट में लिखा होता है कि उसने B+ हेलहाउंड का खून पिया है। मेन कैरेक्टर बेल को देखते हुए कहता है कि क्या यह बेल की कोई यूनिक एबिलिटी है। मेन कैरेक्टर बेल के बारे में सोचते हुए कहता है यह मक्खियों का पेटू है। जब बेल अपने ओपोनेंट का खून को अब्सॉर्ब करता है साथ ही उनकी स्किल को भी ऑब्टेन कर लेता है। मेन कैरेक्टर जब बेल की एबिलिटी को देखता है तो उसको अपनी पास्ट की लाइफ की एक घटना याद आ जाती है। उस समय में किसी ने इन्फिनाइट लोगों का ब्लड को अब्सॉर्ब किया था। इसके कारण काउंटलेस पीपल ने अपनी एबिलिटी को खो दिया। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि बेल के खतरनाक होने के कारण मैं अब किसी की 3 ही एबिलिटी को चोरी कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर उस हेलहाउंड को देखने के बाद कहता है कि एवरेज हेलहाउंड की एक ऐसी स्किल है जो अपने अपोनेंट के छोटे से भी घाव को बहुत ही ज़्यादा पंप करता है। मेन कैरेक्टर अपने कॉन्शियस में आने के बाद कहता है कि मैं अब किसी की भी एबिलिटी को चोरी कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर सब बात कर ही रहा होता है तभी वो बेल को देखता है कि वो सेरेबस के ब्लड को अब्सॉर्ब करने के लिए अपना निडल निकाल रही होती है। मेन कैरेक्टर बेल को रोकने जाने ही वाला था, उससे पहले बेल ने बहुत तेजी में उस सेरेबस के अंदर अपना निडल को घुसेड़ दिया तो उस सेरेबस के ब्लड को अब्सॉर्ब करने लग रहा था। मेन कैरेक्टर बेल से कैजुअल होकर कहता है कि तुम उस सेरेबस को पूरा डिवोर नहीं कर सकते। मेन कैरेक्टर कहता है कि ये ज़्यादा डैमेज हो गया तो मैं एग्जामिनर को कैसे इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मेन कैरेक्टर के ये सब कहने के बारे में बेल को दिखाया जाता है जो सेरेबस का ब्लड को अब्सॉर्ब कर रही होती है। जब बेल ब्लड अब्सॉर्ब कर रही थी तो मेन कैरेक्टर शांति से कुछ सोच रहा था, फिर उसका ध्यान उस सेरेबस पे जाता है। मेन कैरेक्टर बेल से कहता है ये इनफ हो गया, इससे ज़्यादा उसका ब्लड अब्सॉर्ब मत करो। बेल ने उस सेरेबस का ज़्यादा ब्लड अब्सॉर्ब कर लिया होता है इसलिए मेन कैरेक्टर उसके ऊपर एक हल्के हाथों से मारता है। मेन कैरेक्टर बेल की फर्स्ट स्लॉट की स्किल को देखता है जो बर्निंग इंजरी होती है और सेरेबस द्वारा कॉपी की गई है। दूसरे स्लॉट में उसकी स्किल का नाम हेमरेज होता है जो हेलहाउंड से कॉपी की गई है।
थर्ड स्लॉट में हाई स्पीड और रीजनरेशन जो स्वेयर रेड से ली गई है, जो एफ रैंक का है। मेन कैरेक्टर जब हाई स्पीड रीजनरेशन सुनता है तो तब उसकी नज़र एक रेड पे पड़ती है। मेन कैरेक्टर कहता है कि शायद से बेल ने इस स्वेयर रेड का भी ब्लड ऑब्जर्व कर लिया था, जो इस सर्विस के नीचे दब के मर गया है था। मेन कैरेक्टर कहता है कि सर्विस से उसकी बर्निंग इंजरी स्किल को कॉपी करना मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। मेन कैरेक्टर चूहे को उठाते हुए कहता है कि थर्मेलिया सबसे खराब दर्द में से एक है जो ह्यूमन पीपल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह हेलहाउंड हैमरेज से कई ज़्यादा बुरा होता है। मेन कैरेक्टर सर्विस को देखते हुए कहता है कि अब मैं तैयार हूँ इस मास्टर को प्रैक्टिकल एग्जाम में सबमिट करने के लिए। मेन कैरेक्टर अपने कॉन्ग्रेट से बातें करते हुए कहता है कि जब तक ये एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता हम यहाँ इंतज़ार क्यों नहीं करते। अगले सीन में हमें यंग मास्टरों को दिखाया जाता है। सभी यंग मास्टरों ने अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के बाद विस्करविल फैमिली में वापस लौट के आ गए। हमें उन मास्टरों के बॉडी पार्ट को दिखाया जाता है जो यंग हाउंड द्वारा शिकार किया गया है। स्टोरी टेलर कहता है कि यंग हाउंड्स को रिवॉर्ड के रूप में एक शील्ड, स्वॉर्ड और नेकलेस मिलेगा। उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट से हथियार मिलेगा जिस मॉन्स्टर का उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम में हंट किया था। इंस्ट्रक्टर और शैडो गार्ड को देख के हैरान हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है कि यह युवा हेलहाउंड ने शिकार किया और उन राक्षसों में से एक जिसका शिकार युवा हेलहाउंड ने किया है। इंस्ट्रक्टर कहता है इसको देखने के बाद विस्करविल फैमिली चकित हो जाएगी। अगले सीन में हमें पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो किसी की बात सुनने के बाद बोलते हैं क्या। पैट्रियार्च के सामने हमें हेड बटलर को दिखाया जाता है। बटलर कहता है कि विस्करविल फैमिली से मास्टर विस्करवेन जो 8 साल के हैं वो गलती से एग्जाम के दौरान रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच गए थे और उन्होंने एक सेरेबस को हंट किया जिसका रिस्क रेटिंग A+ की थी। पैट्रियार्च कहते हैं कि सर्विस एक हाई रैंकिंग वाला मॉन्स्टर है जिसको फैमिली के गार्जियन नाइट्स भी लड़ने से अवॉइड करते हैं। तब पैट्रियार्च से कहता है कि जो सर्विस था उसको बारबेरियन नाइट्स द्वारा घायल किया गया था और जो वुडन स्फीयर था उसमें जहर लगा हुआ था। पैट्रियार्च हेड बटलर से पूछते हुए कहता है कि उस सर्विस को मारने के लिए कौन सा पॉइजन को यूज़ किया गया है और उस बास्टर्ड को ये जहर कहाँ से मिला। बटलर मेन कैरेक्टर के बारे में अपने मन में सोचने के बाद पैट्रियार्च से कहते हैं कि हंटिंग जनरल द्वारा और कुछ रिपोर्ट नहीं किया गया है। हेड बटलर पैट्रियार्च से कहते हैं कि जब मैं यंग मास्टर से एग्जाम के बारे में पूछ रहा था तो उन्होंने थकान का बहाना देके अपने कमरे में चले गए थे। हेड बटलर की सभी बातें सुनने के बाद पैट्रियार्च मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो लिटिल ब्रैट अभी से इतना चालाक है। वेल, इंफॉर्मेशन भी एक पावर है और पावर आपकी शक्ति का मूल्य है। हेड बटलर पैट्रियार्च से कहते हैं कि इस चीज़ को देखकर मैं सच में बहुत ज़्यादा चौंक गया था। हेड बटलर पैट्रियार्च से कहते हैं कि ये सोचना कि एक यंग मास्टर जिसका नाम वेन है, ना कि ली और ला, तभी वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। हेड बटलर की सही बातें सुनने के बाद पैट्रियार्च कहता है कि हेड बटलर मुझे लगता है कि आप नहीं जानते। पैट्रियार्च की ये बातें सुनने के बाद बटलर माफ़ी मांगने लगता है। वो बटलर से कहता है कि मैं पिछले पैट्रियार्च की तरह नहीं हूँ। यदि मैं कोई शिकारी कुत्ता पालता हूँ तो उसकी ब्लड लाइन को देखकर मैं उसके साथ भेदभाव नहीं करता। मुझे उसके ब्लड लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी राजवंश का बेटा हो या किसी वैश्य का बेटा, मुझे उसके पास होने वाले टैलेंट से फ़र्क पड़ता है। पैट्रियार्च कहते हैं कि रॉयल फैमिली के ब्लड में भी कुछ कचरे होते हैं। पैट्रियार्च बटलर से कहते हैं क्या तुम समझ गए। हेड बटलर से कहते हैं ही इज़ कंसर्न अबाउट सेकंड सन जो अभी आइसोलेशन में ट्रेनिंग कर रहा है। पैट्रियार्च की ये बातें सुनने के बाद हेड बटलर के माथे से पसीना आने लगता है। हेड बटलर पैट्रियार्च से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। पैट्रियार्च कहते हैं इट्स ऑल राइट। पैट्रियार्च कहते हैं कि मुझे मूड बूस्टर की ज़रूरत है। बटलर कहता है कि मैं यंग मास्टर को बुलाता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इस वीडियो को बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।